परीक्षित ने पूछा कि भगवान कृपा करके आगे मुझे बताइए कि भगवान के अन्य विवाह कैसे हुए। परीक्षित कहते हैं, शत्राजितः किं करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् इष्मन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता श्रुता हरे। परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान शत्राजितः किम करोद, शत्राजित ने ऐसा क्या किया था जिससे उसके पास में मणि आई। इस मंतक मणि उसको कहां से मिली, उसका क्या प्रभाव है, उसकी क्या महिमा है। और अंत में कहते हैं कस्मात् दत्ता सुता हरि। अरे किस कारण से भगवान कृष्ण को कलंक लगा और किस तरह से शत्राजित ने अपनी बेटी को भगवान को समर्पित कर दिया, आप वो हमें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, शत्राजित सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और एक बार सूर्य भगवान शत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसको स्मंतक मणि प्रदान की। उस मणि से रोज 8 भार सोना मिलता था और जब शत्राजित उस मणि को पहन करके निकलता तो उसका ऐसा स्वरूप, ऐसा तेज, कहीं जाता तो ऐसे लगता साक्षात सूर्य भगवान ही चल करके आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन शत्राजित पहुंच गए भगवान की सुधर्मा सभा में। द्वारिकाधीश बैठे हुए थे, अन्य राजा भी बैठे हुए थे। शत्राजित उसी मणि को अपने गले में धारण करके पहुंच गए भगवान की सभा में। जब द्वारिका वासियों ने देखा, शत्राजित का तेज देख करके द्वारिका वासियों ने कहा कि अरे ऐसे लग रहा है साक्षात सूर्य भगवान चले आ रहे हैं, ये कौन है। एक ने कहा अरे ये शत्राजित राजा हैं। बोले नहीं नहीं, मुझे तो लगता है साक्षात सूर्य देवता ही पृथ्वी पर उतर करके आ रहे हैं। तो द्वारिकावासी बोले कि अरे अगर ऐसे ही इस मंतक मणि की कृपा इनके ऊपर बनी रही ना, ऐसे ही तेज इनका बना रहा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनका वैभव तो द्वारिका से भी ज्यादा हो जाएगा। इनके राज्य की कीर्ति और धन संपदा द्वारिका से भी बढ़कर के हो जाएगी। और किसी किसी के लोगों की आदत होती है ना, जब कुछ पहले खरीदते हैं, कुछ जानबूझकर अगर पहनते हैं ना, अगर कोई हाथ में अंगूठी पहना है तो 10 बार ऐसे ऐसे घुमाएगा कि किसी की नजर पड़े। बहुतों की आदत होती है, कोई वस्त्र धारण किए तो उसको 10 बार अपने आप ही देखेंगे कि सामने वाला किसी तरह से उनको देखे। तो ऐसे ही शत्राजित भी, भले ही वो पूजा करते थे मणि की, लेकिन कहीं जाते तो जानबूझ करके पहन के जाते कि सामने वाला देख करके वो आकर्षित हो मुझसे। पहुंच गए भगवान की सभा में। भगवान ने शत्राजित को देखा। भगवान भी कम कौतिकी थोड़ी ना है, कृष्ण तो कृष्ण है भाई। शत्राजित पहुंचे अपनी मणि को धारण करके, भगवान से रहा नहीं गया। और ठाकुर जी बोले कि शत्राजित देखो एक काम करो। बोले क्या? बोले ये मणि तुम मुझे दे दो। शत्राजित ने कहा क्यों? द्वारिकाधीश बोले इस मणि का तुम क्या करोगे? इस मणि से प्रतिदिन सोना मिलता है, अगर ये मणि तुम मुझे दे दोगे तो उससे जो सोना मिलेगा मैं उससे द्वारिका वासियों की सहायता करूंगा, उनमें बांट दूंगा, उससे सारी प्रजा का कल्याण होगा।
जैसे ही भगवान ने कहा, सत्राजित को बहुत बुरा लगा। अब भाई कोई कीमती चीज हो किसी की और सामने से कोई बोले कि नहीं मुझे यही चाहिए, कैसे लगेगा? सत्राजित को बहुत बुरा लगा। सत्राजित को ऐसा लगा कि मेरी मणि को देख करके कृष्ण को जलन हो रही है, क्योंकि इनके पास नहीं है। भगवान तो किसी और ही भाव से कह रहे थे, लेकिन सत्राजित ने उसका गलत अर्थ लगा लिया। भगवान समझाते हैं सत्राजित से कि देखो भाई, धन बढ़ना अच्छी बात है, खूब धन होना चाहिए, पर जीवन में केवल धन बढ़े धर्म ना बढ़े तो ये खतरे का विषय है। सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी आ रही है, धन ही धन बढ़ रहा है, धर्म बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो समझ लो कभी ना कभी पतन होना तय है, कभी ना कभी वो नष्ट होगा। इसलिए कहते हैं धन बढ़े तो धन के साथ साथ धर्म भी बढ़ना चाहिए, तभी वो धन सार्थक है, उसको धर्म में भी लगाना चाहिए। क्योंकि अगर धन बढ़ता है धर्म नहीं बढ़ता तो धन के साथ साथ भय बढ़ती है, चिंता बढ़ती है, डर बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है, असुरक्षा भी बढ़ जाती है। जिसके पास बहुत सारा धन रहता है हमेशा छुपाता रहता है कि अरे कहीं कोई घटना न घट जाए मेरे साथ, वो ठीक से खुद भी नहीं जी पाता है खुल के। इसलिए केवल धन बढ़ेगा तो उसके साथ में असुरक्षा, डर, भय ये भी बढ़ेगा। एक बात और, धन तो सबके पास होता है, एक वेश्या के पास भी बहुत सारा धन होता है, लेकिन धन सार्थक किसका है? तुलसीदास जी कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पाप